तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स 14, 15, 16 जून का। सॉरी 3 दिनों से मैं करंट अफेयर्स नहीं बना पाया था किसी कारणवश, और ऐसा बीच में हो सकता है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। और आज का करंट अफेयर्स है 14, 15, 16 जून का, और मैं इसके बाद वाला भी बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। ठीक है, तो सबसे पहले दुनिया के सबसे पहले खरबपति कौन बने हैं? दुनिया के सबसे पहले खरबपति बनेंगे एलन मस्क। कौन बनेंगे? एलन मस्क हो गए हैं। तो एलन मस्क दुनिया का सबसे पहला खरबपति मतलब ट्रिलियनियर बन गए हैं। समझ में आया? ये ट्विटर के भी फाउंडर है, सॉरी फाउंडर बोल रहा, मालिक है। ट्विटर का खरीद कर इन्होंने इसका नाम रख दिया था एक्स। क्या रख दिया था? एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के अगले सेना प्रमुख कौन बनेंगे? तो भारतीय सेना के अगले सेना प्रमुख जो है वो बने हैं धीरज सेठ। क्या बने हैं आपके? धीरज सेठ बनने वाले हैं। ठीक है, अभी जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, लेकिन अगले वायुसेना अगले सेना के प्रमुख बनने वाले हैं आपके धीरज सेठ। याद रखेंगे, ये हैं हमारे देश के इंडियन आर्मी के अगले चीफ। आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए और आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो प्रथम स्थान पर देश रहा है आइसलैंड। कौन सा है? आइसलैंड। आपको यह बताना है कि आइसलैंड की कैपिटल क्या है और वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, आइसलैंड की कैपिटल क्या है और वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन है। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड पहले नंबर पे है, दुनिया का सबसे शांत देश। आगे बढ़ते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान रहा है इस बार 127। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान है 127वां नंबर का। याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है 127वां नंबर का। आगे बढ़ते हैं। हंता वायरस निम्नलिखित में से किसके कारण फैलता है? हंता वायरस चूहों के कारण फैलता है। किसके कारण फैलता है दोस्तों? चूहे के कारण फैलता है, रैट्स के कारण फैलता है। याद रखेंगे। ठीक है, हंता वायरस अभी अफ्रीका और यूरोप में काफी फैला हुआ है, बहुत ज्यादा महामारी टाइप का नहीं फैला है, लेकिन हंता वायरस नया आया है, ये चूहों की वजह से फैलता है। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय राज्य ग्लोबल पवन दिवस 2026 की मेजबानी करेगा? तो गोवा जो है वो वैश्विक पवन दिवस 2026 की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दोनों देशों के युवा इनोवेटर्स के लिए एटीएल ब्रिज की शुरुआत की है? तो एटीएल ब्रिज की शुरुआत की है भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर की है? फ्रांस के साथ मिलकर। भारत के दोनों देशों, भारत और फ्रांस के दोनों देशों के इंटेलेक्चुअल और इनोवेटर्स यूथ जो होंगे वो हर बार मीटिंग करेंगे और एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे और कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये है फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति, इनका नाम है आपका इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और वहां की राजधानी है पेरिस। क्या है आपका? पेरिस। और यहीं पर हो रहा है G7 सम्मेलन। कौन सा हो रहा है दोस्तों? G7 का सम्मेलन हुआ है यहाँ पे। याद रखेंगे, तो इस साल G7 समिट कहाँ हो रहा है आपका? तो फ्रांस में हो रहा है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे पहले करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था। आगे बढ़े। फ्रांस की आधिकारिक मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? फ्रांस की ऑफिशियल करेंसी जो है दोस्तों वो है आपका यूरो। क्या है आपका? यूरो है। याद रखेंगे, फ्रांस की ऑफिशियल करेंसी है यूरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, ये वो उस देश के प्रधानमंत्री हैं। याद रखेंगे, इनका ना ये कंट्री है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने बैन कर दिया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकते, और ये पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। ये ब्रिटेन ने किया है और ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री है। इनका नाम क्या है? आगे वाले स्लाइड में पढ़ते हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? वही जो हमने पीछे दिखाया आपको, इनका नाम है कीर स्टारमर। क्या नाम है? कीर स्टारमर इनका नाम है। याद रखेंगे सब लोग, स्टीमर बोलते हैं, कई लोग स्टारमर भी लिख देते हैं धोखे से, ये गलत लिखा है, स्टारमर स्टीमर, कीर स्टीमर बोलते हैं इनको। ठीक है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो है दोस्तों लंदन। क्या है आपकी? लंदन उसकी क्या है आपकी कैपिटल है। याद रखेंगे सब लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल करेंसी है। ठीक है, ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम की ऑफिशियल करेंसी क्या है? तो ब्रिटेन की ऑफिशियल करेंसी है दोस्तों आपकी पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग, जिसे जीबीपी भी बोलते हैं, ये वहां की ऑफिशियल करेंसी है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अब अगला करंट अफेयर्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। झारखंड के निम्नलिखित में से किस पारंपरिक उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग नहीं मिला है, ठीक है। जीआई टैग नहीं मिला है, ठीक है। अभी झारखंड को जीआई टैग मिला है। जीआई मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स, सॉरी जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये जो होता है ये किसी खास चीज को दिया जाता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में दूबराज चैनल है, जो नगरी दूबराज चावल है, उसको मिला है, ठीक है। तो देखिए भगैया रेशम को मिला है, कुचाई रेशम को मिला है, मुंडा आभूषण को भी मिला है, लेकिन सोहराई खोबर पेंटिंग को नहीं मिला है। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। तो ये 3 चीजों को जीआई टैग मिला है। जीआई का मतलब होता है कि आपके राज्य की सबसे खास चीज को क्या दिया जाता है, जीआई टैग, जिसे उससे प्रमोट किया जाए और विदेशों में भी बेचा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला 2004-5 में भारत का पहला जीआई टैग किस उत्पाद को दिया गया था? तो देश का सबसे पहला जीआई टैग ये सीजीपीएससी में भी आया था, सीजी व्यापम में भी आ चुका है। सीजीपीएससी में इसी साल का क्वेश्चन था कि देश का सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया। आगे भी आने वाले एग्जाम्स में ये आएगा। सभी व्यापम वाले, एसआई वाले भी ध्यान रखें कि देश का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था। तो वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को देश का पहला जीआई टैग दिया गया था। मैं ये पहले भी बताया था, मैंने अपनी क्लासेस में भी बताया था, लेकिन बच्चे नहीं पढ़े थे। आप लोग इसे ध्यान रखिए कि देश का पहला जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग चाय को मिला, और जब आया तो बहुत सारे लोग भूल चुके थे। याद रखें, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, समझ में आ रहा है आप सबको? क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ते जरूर हैं लेकिन घर में रिवीजन नहीं करते हैं, समझ में आया? अगर आप पढ़ रहे हैं और उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का कोई भी मतलब नहीं है। ये चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पढ़ाई करने से या वीडियो देख लेने बस से नहीं होगा। वीडियो को लिखिए और उसके बाद में घर में उसको पढ़ाई कीजिए, उसका रिवीजन करें। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला, भारत में सबसे अधिक भौगोलिक जीआई टैग पाने वाला कौन सा राज्य है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में दोस्तों, व्यापम में भी आ चुका है, एनटीपीसी रेलवेज में भी पूछा गया था और एसएससी सीजीएल का भी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। आपको एक और आंसर देना है कि उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो कौन है। ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया था, उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है, तो वो कौन है वो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। तो ये रहा करंट अफेयर्स। बाकी जो करंट अफेयर्स है मैं जल्दी अपलोड करूंगा आपके लिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, समझ में आ रहा है, और रुकना नहीं है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। धन्यवाद।